भारतीय फिल्म धुरंधर में शहीद बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों का हमदर्द दिखाया गया। सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल एक गलत पिक्चर दिखा। किसी ने इन स्टोरीज का फायदा नहीं उठाया। अब अगर किसी और ने फायदा उठा लिया, अपना प्रोपेगेंडा बीच में घुसा के, तो आप रो ही सकते हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, आपके पास टाइम था, आप अच्छे से कर सकते थे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हिंदू बहुत ही डरपोक। अबे साले कैसी लगी धुरंधर आपको? हौसला, ईंधन, बदला। पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को ढूंढ ढूंढ कर देख रहे हैं और देख रहा है एक अकेला कितना को भारी पड़ रहा है। वहां पर से अब ऐसा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जिसको देखकर आई डोंट थिंक कि ये किसी बेहतर सेंस में अपनी इंडस्ट्री को लेकर जा रहे हैं। क्या बना दिया है आदित्य धर ने मूवी का। पीक सिनेमा भाई बेंचमार्क सेट कर दिया है मूवी ने। जितनी तारीफ करूँ ना उतना कम है। भाई मार्क माय वर्ड्स, ऐसी कोई भी मूवी जिसे पूरा लेफ्ट लिबरल समाज अपोज कर रहा है, दैट मूवी इज अ मस्ट वॉच फॉर एवरी नेशनलिस्ट आउट देयर। लाइक धुरंधर एंड धुरंधर 2, अगर मूवी में विलन बॉर्डर के बाहर का हो और दिक्कत बॉर्डर के अंदर के लोगों को होने लगे, तो समझ जाओ इन लोगों की फैमिली ब्रांच बॉर्डर के बाहर तक है। देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूँ और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। टाइगर भारतीय फिल्म धुरंधर में शहीद बेनजीर भुट्टो को दहशतगर्दों का हमदर्द दिखाया गया। अब एक और हिंदुस्तानी सर काट कर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। अबे साले ऐसे ऐसे सीन आ रहे जिसमें ऐसा हो रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल एक गलत पिक्चर दिखा। टाइगर का हुक्म। मैं समझता हूं कि बर्नौल लगाने के बावजूद भी आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है और आपको अभी भी जलन महसूस हो रही है, क्योंकि अब अगर किसी और ने फायदा उठा लिया, अपना प्रोपेगेंडा बीच में घुसा के, तो आप रो ही सकते हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। ठीक है, आपके पास टाइम था, आप अच्छे से कर सकते थे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की, तो मेरे ख्याल से अब रोने धोने का भी कोई फायदा नहीं। एक तरफ अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, उसकी जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक दुनिया की बहुत बड़ी मईशत तरक्की की मनाजिल तय करती हुई बहुत तेजी से आलमी मंजर पर छा रही है। हिंदुस्तान, उसकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो भी पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। जब से धुरंधर मूवी रिलीज हुई है तब से आयरॉनिकली भारत का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इस प्रकार से टिप्पणियां और कमेंट्स दे रहा है जैसे मानो कि इनके शायद खुद के परिवारजनों के ऊपर ही मूवी बनी हो। और जो भी धुरंधर को एक हाइपर नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, देखो जलना है जलो। कि भारत में दो चीजें हैं जो पाकिस्तान के बिना नहीं चलती। भारत में दो चीजें हैं, एक तो भारत की फिल्में, ऐसा पाकिस्तानी कह रहे हैं, और दूसरा पाकिस्तानी कह रहे हैं के साथ भारत की सियासत। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का फिल्म इंडस्ट्री के साथ, बॉलीवुड के साथ बड़ा खास ताल्लुक है, और ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई। आईएसआई को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये फिल्म इंडिया ने बनाई है। भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में फिल्में बनती हैं, सबसे ज्यादा। भारत में हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं, मोर देन 1000। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में 1000 बनी होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, बनी भी होंगी तो उसके आसपास ही बनी होंगी। भारत में हर साल बनती हैं। मैं दूर नहीं जाता पीछे, 2025 की बात करते हैं। 2025 में बता दीजिए कि पाकिस्तान के थीम को लेके 1000 में से कितनी फिल्में बनी हैं। बात ये होती है पाकिस्तान में ये सारे नैरेटिव्स ना कि ये बॉलीवुड बिना पाकिस्तान के नहीं बना, क्योंकि लोग अनपढ़ हैं पाकिस्तान में, लोग जाहिल हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता। आज की तारीख में भी पाकिस्तान में शायद हाईएस्ट रेशियो है पॉपुलेशन का जो कि साइन नहीं करता, अंगूठा लगाता है। आदित्य इसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लिखारी है, लेकिन असल में इसके पीछे इन्वेस्टमेंट इंडियन हुकूमत की है। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि आप कहेंगे कि इंडिया तो मूवीज बनाता ही रहता है और बॉलीवुड हर रोज कोई ना कोई फिल्म रिलीज करता है। भारत में 2 से लेकर 2500 फिल्में बनी है सिर्फ 2025 में। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ। उसमें कोई पाकिस्तानी निकाल के बताए कि 2000 पकड़ लो, बॉटम फिगर पकड़ लेते हैं 2000 में से कितनी फिल्में बनी हैं जो पाकिस्तान बेस्ड है। ठीक है, तो जब आपकी आवाम जाहिल होती है,
जब आपकी आवाम अनपढ़ होती, जब आपकी आवाम को कुछ नहीं पता, जब आपकी आवाम लिख पढ़ नहीं सकती, हर चीज़ में अंगूठा लगाना पड़ता है स्याही के साथ, तो ऐसी आवाम को ऐसा चूरन देना बड़ा आसान है। आप कुछ भी उनको पकड़ा दो यार, वो छुनछुना बजाते रहेंगे। आपने उनको बोल दिया कि आप इतने अहम है, देखिए आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं? हाँ जनाब देखते हैं। आपको पता है कि आपके बिना बॉलीवुड की फिल्में नहीं बन सकती? पता है आपको? नहीं पता। एक ये इशू है, हमने पड़ोसी मुल्क में बगैर नाम लिए अगर बात करूं, जी आप नाम लेने कोई ऐसी बात नहीं। नाम इसलिए नहीं इसलिए भी क्योंकि आपको पता चल जाएगा मैं क्यों नहीं लेना चाह रहा कि एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया, पूरी दुनिया में। हाँ, ये तो पर्पस है ना। और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी था, सारी चीजें। हम कंपेयर करें अपने मुल्क में तो हम फिल्म स्कूल्स नहीं बनाए, जब आपने ट्रेन नहीं किया, बाय एक्सपीरियंस लर्न कर रहे थे, एकेडमिकली आप साउंड नहीं थे। लिहाजा जब इंडिया प्रोग्रेस करके फैंटेसी सिनेमा से निकलकर रियलिटी बेस्ड सिनेमा में चला गया, यानी थीमेटिक्स बदल गए ना, लगा हम पीछे रह गए क्योंकि स्कूल्स नहीं थे। सिनेमा को हम सब ने मिल के मारा है। 365 दिन है साल के, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 52 हफ्ते हैं। 52 हफ्ते के अंदर का मतलब है 52 फिल्में आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और सिनेमा सर्किट बड़ा होना चाहिए। टोटल 140 तो स्क्रीन साइट्स हैं पाकिस्तान में। पहली आवाज मुझे सुनाई दी, जो म्यूजिक मेरे कानों में आया वो धुरंधर मूवी के सॉन्ग्स थे, और लगातार वहाँ पे धुरंधर मूवीज के सॉन्ग्स जो हैं वो चलाए जा रहे थे और प्ले किए जा रहे थे, और लोग जो हैं वहाँ पे पार्टी कर रहे थे और खाना पीना और हंसना बोलना जैसे दोस्तों में होता है वो सब चल रहा था। फिल्म पाकिस्तान में भी लोग इस फिल्म को ढूंढ ढूंढ कर देख। एक तो धुरंधर देख के ये लोग पागल हो गए। दूसरी चीज ये कहते हैं कि भारत की सियासत नहीं चलती। मतलब इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी। ठीक है, जो चुनाव हमारे होते हैं, यानी कि जो मोदी जी जीत रहे हैं वो इकोनॉमी के चक्कर में नहीं जीत रहे। जो हमारे वंदे भारत चल रही है और ये सब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोजन हो रहा है भारत में और इतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वर्ल्ड लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्टफोन, 8-10 अरब डॉलर के तो सिर्फ एप्पल के फोन ही पता नहीं कितने एक्सपोर्ट कर दिए, और अरबों डॉलर की और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की। ना ना ना, जब तक ये पाकिस्तान की बात नहीं कर देना तब तक ये इनके थोड़े दिन इलेक्शन हो पाते। ना करें जनाब, ना करें जनाब। एडवांस बुकिंग इतनी है तो उसकी रकम सुन के ही पाकिस्तान बेहोश हो जाएगा। भैया ऐसा है, गली के कुत्ते को लगता है कि ये गली दुनिया है सर, उसको लगता है कि गली ही दुनिया है, इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है, क्योंकि वहीं पे पूंछ हिलानी है, वहीं पे खंबा देख के सलूट करना है, ठीक है, सलाम पेश करना है खंबे को, वहीं पे जीना, वहीं पे मरना, वहीं पे गाड़ियों के पीछे भौंकना, मोटरसाइकिल वालों को परेशान करना, साइकिल वालों को। तो उनको लगता है कि यही दुनिया है। 2000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं यार, 2-3 में अगर पाकिस्तान का मेंशन है और ज्यादा पिक्चरों में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भी तो विलेन चाहिए, और पाकिस्तानियों से बेहतर विलेन कहाँ मिलेंगे सर? एंड दे आर टेलर मेड। मतलब पाकिस्तानियों के साथ आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आप बोलो कि ये पाकिस्तानी है, मारो। जिस शख्स ने फिल्म बनाई, Indian films are banned in Pakistan. ये पाकिस्तान के हवाले से मुतनाज़ा फिल्में बनाने के माहिर गिरदाने जाते हैं। पाकिस्तान के लिए जब वो कुछ बनाएंगे तो पहली बात तो है कि उसके हक में या उसकी अच्छाई के लिए पाकिस्तान की जिल्लत का कुछ सामान करेंगे। हाँ। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हिंदू बहुत ही डरपोक। अबे साले। असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बने। तूने सुना नहीं? असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बने। जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। बढ़िया डायलॉग, बड़ा अजीब सा था, बट संजू मामा की एक्टिंग एक नंबर। Indian films are banned in Pakistan, but look what I found. And this is a new film. ये film हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नई आई है, धुरंधर। And I can tell you a thing or two about Ranveer Singh. He's a Sindhi. All his grandparents are from this city, I think, and they came across to India during partition. ये film कितने रुपए है? ये 50 रुपीस की है सर। बहुत सस्ता है। वाह वाह। धुरंधर ये हमारे यहाँ एक लियारी ऑपरेशन या कराची का कह लीजिए तो उस पे सारा फोकस किया हुआ है। इंडियन मूवी में आपको गलत पोर्ट्रे किया गया है। भारत जो है उसके बारे में हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना रहा है आजकल बहुत ज्यादा। अब उसकी हाइप भारतीय इदारों ने क्रिएट की है। इनकी जो है ना शुरू से आदत है, ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म या ट्रेलर अरे कहना क्या चाहते हो? ट्रेलर जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान के गेस बनाते ही रहते हैं। असल मकसद उनका यह है कि पूरी दुनिया में जाहिर है जब ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी तो मुख्तलिफ जुबानों में ट्रांसलेट हो, आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े। जिसने रॉ ने एक्सप्लॉइट किया चीजों को, वो भी मैंने। तो दोस्तों धुरंधर 2 मूवी आ चुकी है और पाकिस्तानी इस मूवी को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें इतनी सच्चाई दिखाई गई है कि वो लोग हजम ही नहीं कर पा रहे हैं।
और बहुत सारे पाकिस्तानी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया ने अपना इमेज को क्लियर करने के लिए ये मूवी बनाई है, लेकिन धुरंधर 2 में जो लेवल का डिटेलिंग दिखाई गई है और पाकिस्तान की काली सच्चाई दिखाई गई है धुरंधर 2 मूवी में, वो बहुत सारे पाकिस्तानी को हजम ही नहीं हो रहा। मैं तो बोलूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने धुरंधर और धुरंधर 2 मूवी नहीं देखी है तो अभी जाकर देखो यार, इतना मस्त दिखाया गया है। नोटबंदी क्यों हुआ पाकिस्तान में, इंडिया ने सीक्रेट एजेंट को क्यों भेजा, ये सब दिखाया गया है एकदम डिटेल में। धुरंधर 2 मूवी जब से आई है पूरा इंटरनेट पर कंट्रोवर्सी सा छा गया है दोस्तों। फिल्म पहले ही दिन 100 करोड़ की आंकड़ा पार कर चुका है दोस्तों, और दूसरे दिन 200 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुका है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिए हैं। और आप लोगों को यह पता ही होगा कि इस मूवी को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है मूवी को, और उनका हर मूवी काफ़ी अच्छा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।